बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 20 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका नाम वहशी है जिसके माना अकेला रहने वाला है। उनको अबू दस्मा कहा जाता था। वे हबशा के रहने वाले थे और बड़े बेहतरीन नेज़े का निशाना जानते थे। ये मक्का में कुरैश के सरदार जुबैर बिन मुतइम के गुलाम थे। कुफार ने ये शर्त रखी थी कि अगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। चुनांचे जंग उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वहशी के नेज़े से शहीद हो गए। हज़रत वहशी कहती कि जंग उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करके मैं खेमे में आकर बैठ गया, इसलिए कि अपनी आज़ादी के अलावा मुझे कोई और दिलचस्पी ना थी। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन होने के बावजूद इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर खुद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम की दावत और इरशाद में ज़िंदगी लगा दी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में नबूवत का झूठा दावा करने वाला मुसल्लमा कज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए एक लश्कर भेजा। उसमें हज़रत वहशी भी थे। उन्होंने मुर्तदीन के सरदार मुसल्लमा को नेज़ा मार के हलाक किया और इर्तिदाद की जड़ उखाड़ दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पेशन गोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करके फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद है और उम्मीद है कि मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान अल्लाह ताला इससे सुलह कराएगा। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच्ची साबित। फ़र्ज़ के बारे में जमात के साथ नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को चाहिए कि वे जमात को छोड़ने से रुक जाए, वरना मैं उनको उनके घरों में आग लगवा दूंगा। फ़ायदा, जमात छोड़ने वालों के लिए हदीसों में बहुत सख्त वईद बयान की गई है, इसलिए तमाम मुसलमान मर्दों पर जमात का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में। नेक औलाद के लिए दुआ। नेक औलाद हासिल करने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने नेक औलाद मांगते वक्त ये दुआ फरमाई थी, जिसको कबूल फरमाकर अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को मरहमत फरमाया। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा, ए मेरे रब, अपनी बारगाह से मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा, बेशक आप दुआ को बहुत सुनने वाले हैं। अमल की फजीलत। जुम्मा का खुतबा सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर जुम्मे की नमाज के लिए आया और खामोशी से खूब गौर से खुतबा सुना तो दोनों जुम्मे के दरमियान और मज़ीद 3 दिन, ज़्यादा 3 दिन यानी कुल 10 दिन उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और जिसने खुतबा के दौरान कंकरी को भी छुआ तो उसने बेकार और बातिल काम के बारे में। फजूल खर्ची करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इसराफ और फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं। के बारे में। खाने पीने की चीज़ों की पैदावार। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इंसान को अपने खाने पर नज़र रखनी चाहिए कि हमने खूब पानी बरसाया, फिर हमने अजीब तरीके से ज़मीन को फाड़ा, फिर हमने इस ज़मीन से गल्ला, अंगूर, तरकारी, जैतून और खजूर, घने बाग, मेवे और चारा पैदा किया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए है। के बारे में। जन्नत की चौड़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात के जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नत के 2 दरवाज़ों के दरमियान इतना बड़ा फासला है जितना शहर मक्का और हिज्र के दरमियान है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना फासला मक्का और बसरा नबी से इला। ज़मज़म के पानी के फ़ायदे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़मज़म के बारे में फरमाया, ये एक मुकम्मल खुराक भी है और बीमारियों के लिए शिफा बख्श। कुरान की नसीहत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी तकलीफ पहुँचने पर मौत की तमन्ना ना करे। अगर तमन्ना ही हो तो ये दुआ करे, अल्लाह जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर हो मुझे ज़िंदा रखना और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मौत दे देना।